नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल के पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। आज की जो हमारी वीडियो है वो है औसत यानी कि एवरेज से रिलेटेड। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो इसको करने के अलग अलग तरीके हैं हमारे पास, यानी कि एक ही प्रकार के दी हुई राशियों के योग में उन्हीं संख्याओं से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसी को हम औसत कहते हैं। कहने का अर्थ है कि आपको मान लीजिए अलग अलग टुकड़ों में कुछ राशियाँ दे दी गई, जैसे कि 2, 4, 6, 8 दे दी। आपसे पूछा कि इनका औसत बताइए, तो आप पहले 2 को, 4 को, 6 को, 8 को जोड़ोगे और जितना भी होगा वो उसमें 4 से भाग दे दोगे। यही चीज़ ये कहना चाहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन से हम सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय बचाने के लिए हमने कुछ सूत्रों का निर्माण किया है जिससे कि हमारा जो है वो समय बच सके। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहला तरीका कि लगातार अनंत तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत यदि हमें निकालना हो तो हम कहते हैं कि n+1/2। यहाँ पे n क्या है, जितनी हमारे पास संख्याएं दे रखी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा है कि प्रथम 21 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए आप। ठीक है, तो प्रथम 21 के लिए हमने क्या किया कि n+1/2 कर दिया, यानी कि 21 + 1/2 बराबर क्या हो गया, 11 हो गया। दूसरा तरीका हम क्या करते हैं, यदि हमें ये सूत्र का पता नहीं होता तो हम सबसे पहले 21 प्राकृतिक संख्याएं लेते, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इक्वल टू कितने तक जाता है, ये 21 तक जाता, और भाग देते थे 21 का। यानी कि सबसे पहले तो उन सभी संख्याओं का योग करते, फिर योग करने के बाद में उसका 21 में भाग देते, और उसके बाद में जो संख्या हमें प्राप्त होती वो होती 11। यानी कि इतना काम हम न करना पड़े, इसलिए हमने एक सूत्र का निर्माण कर लिया जिसको हमने कहा है प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। यानी कि यदि हमें कम संख्याएं अगर निकालनी हो तो जिसमें परेशानी कम होती है, लेकिन जब बड़ी संख्याएं आ जाती है तो उनको निकालने के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने जो है वो सूत्रों का निर्माण किया है। अगला सूत्र देखिए, यदि हमारे पास है लगातार अंत तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछ ले तो हम क्या करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, हम एक सूत्र का उपयोग करते हैं n+1 2n+1/6। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आपको न देखने का मिले, यानी कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है। इस प्रकार के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन एक बार हम करके देख लेते हैं। जैसे कि हमसे पूछ लिया कि आपको बताइए कि प्रथम 7 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। तो देखिए प्रथम 7 में जैसे 1 हो गया, फिर हमारे पास 2 की स्क्वायर होगी, फिर हमारे पास 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर। अब हम सभी को जोड़ेंगे और भाग दे देंगे किससे, 7 से। दूसरा तरीका हमारे पास है कि n+1 2n+1/6। जैसे कि n+1 किया तो 7 + 1 2 × 7 + 1/6। अब सभी को हल किया तो हमारे पास आंसर आ गया कितना, 20। ठीक है, सभी को हल किया तो हमारे पास आंसर आ गया 20। उसमें हम क्या करते हैं 1 प्लस, अब जैसे स्क्वायर करनी पड़ती है हमें, तो हम क्या करते हैं 1 + 4 + 9 + 5 हो गया 25, 4 क्या 16 भूल गए थे हम, उसको लिख लेते हैं 36 + 49। और ये कितनी संख्याएं हमारे पास होती, 7। अब इसको जोड़ दे तो ये तो कितना हो गया 10, प्लस के अंदर इसको और इसको जोड़ देते कितना हो गया 20, प्लस के अंदर अब हम किसको जोड़ें, इसको और इसको जोड़ेंगे। ठीक है, इसको जोड़ते तो ये 50 85 प्लस में 85 प्लस में 25 बटे में कितना था प्यारे विद्यार्थियों, 7 था। ठीक है, अब इसको जोड़ दे तो ये 90 और 110 होता, 110 के बाद में ये हो जाता हमारे पास 130 और 140, यानी कि टोटल हो जाता हमारे पास 140 बटे में होता 7, अगर इसका भाग देते जाता 20, है ना। तो देखिए कितना, अच्छा मैंने दिखाई नहीं दिया क्या, इसको कितना अधिक हमें हल करना पड़ा। जिससे पहले हमने क्या किया कि इनका वर्ग किया, 1 स्क्वायर, 4 की, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, 5 की, 6 की, 7 की, और बड़े में 7 है, इन सभी का हल करके 140 लगाया। लेकिन यदि हमें सूत्र याद होता है तो हम डायरेक्ट सूत्र से कर सकते थे। अगर आपको सूत्र भी याद नहीं है तो भी आप इसको आसानी से कर सकते हो। यदि हमारे पास लगातार अन्य सम संख्याओं का औसत निकालना आएगा तो हम कहेंगे n+1। जैसे कि 20 तक लगातार सम संख्याओं का औसत निकालिए तो हम कहेंगे n+1, यानी कि 20 + 1 = 21। अब 20 लगातार सम संख्याएं कौन कौन सी होगी, जैसे कि हमने शुरुआत की 2 4 6 8 10 12, यहाँ तक चलते जाएंगे और हम यहाँ तक लिखेंगे 20 टोटल संख्याएं लिखेंगे और हम उनका योग करेंगे। योग करने के बाद उनमें हम 20 से भाग करेंगे और जो हमारे पास औसत आएगा वो आएगा 21, जैसे कि हमने ऊपर करके देखा था। तो
प्यारे विद्यार्थियों, और लगातार अन्य विषम संख्याओं का औसत हमारे पास n ही होगा, यानी कि 25 तक लगातार विषम संख्याओं का औसत अगर निकालना हो तो 25 ही हो जाएगा, जो कि पीछे हमने देखा है। ठीक है, के प्रथम n गुणजकों का औसत अगर हमें निकालना हो तो k इंटू n प्लस 1/2, यानी कि k क्या है कि 3। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए कि 3 जो है वो k का मान है, प्रथम 5 गुणज निकालने हैं जो कि n का मान है। तो हमने क्या किया, k इंटू n प्लस 1 है, यानी कि k का मान 3 है, गुणज 5 प्लस 1/2, यानी कि 9 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम करते हैं तो किस प्रकार से हल करते हैं, अब आप देखिए। जैसे कि इसने पूछा है कि 3 के 5 प्रथम कितने गुणज होते हैं, पहले 3 होता, फिर 6 होता, फिर हमारे पास 9 होता, फिर 12 होता, फिर 15 होता, और इसमें हम भाग किससे लगाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 5 से, है ना। ये चीज़ करते हैं हम। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हो गया 12, 12 बार 24 हो गए, यानी कि 24, और इसको जोड़ दिया तो 30 हो गए, यानी कि 30 प्लस 15/5, यानी कि ये हो गया 45/5। इसको हल किया तो ये कितना आ गया, 9 आ गया प्यारे विद्यार्थियों। तो यही चीज़ तो हमने की है यहाँ पे डायरेक्ट सूत्र को लिख दिया है हमने। जैसे कि यहाँ पे क्या किया, 3 यहाँ पे कॉमन आ गया, इसके बाद में हमारे पास n प्लस 1 जो बचा है, यहाँ से हमने एक सूत्र को बना लिया और यहाँ पे इसको सूत्र को लिख दिया, बस यही किया है। और आगे जो है वो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, वैसे इसमें साधारण तरीके से हमने लिखा है। अगर आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। जैसे कि अन्य संख्याओं का औसत मान लीजिए आपको ये भी दिया गया है और प्रत्येक संख्या को k से गुणा कर दिया जाता है, तो आपके पास नया औसत जो प्राप्त होगा वो ए बी इंटू के होगा। जैसे कि मान लीजिए 5 संख्याओं का औसत हमारे पास 7, यदि प्रत्येक संख्या को हमने 8 से गुणा कर दिया है तो अब नया औसत क्या होगा, यानी कि पहले जो औसत था वो था हमारे पास 7, अब हमने इसको 8 से गुणा कर दिया तो हमारे पास नया औसत कितना आ गया, 56 आ गया है। अब इसी प्रकार यदि हम भाग दे देते हैं तो भी हमारे पास क्या होगा, यानी कि अन्य संख्याओं का औसत हमारे पास ए भी दे रखा है और प्रत्येक संख्या को कैसे भाग कर दें तो नया औसत हमारे पास ए भी भाग के आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने किया, भाग दिया, जिससे कि हमारे पास नया औसत आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके शायद ही देखने को मिले। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके जो परीक्षाओं के अंदर देखने को मिला था, यानी कि यदि अन्य संख्याओं का औसत हमारे पास ए भी दे रखा है और प्रत्येक संख्या में हमने क्या के जोड़ दिया है, तब आपको नया औसत बताना है जो कि ए बी प्लस की होगा। यानी 20 संख्याओं का औसत हमारे पास 25 है, तो हमारे पास यदि प्रत्येक संख्या में हमने 5 जोड़ दिया है तो नया औसत बताना है क्या होगा, यानी कि ए बी प्लस 5, यानी कि 25 प्लस 5 बराबर हो गया 30। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमारे पास काफ़ी सारे परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है, पिछली परीक्षाओं के अंदर, यानी कि प्रत्येक संख्या में अगर हम जोड़ दें 2 जोड़ दें तो नया औसत बताइए, प्रत्येक संख्या में यदि हम 3 जोड़ दें तो नया औसत बताइए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए गुणा और भाग का भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम बात करें किसी संख्या में से हमने घटा दिया है तो भी हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यानी कि प्रत्येक संख्या में से घटा देते हैं तो ये चीज़ ये बनती है। और ये चीज़ हमने इंपॉर्टेंट लगाई, आप देखिए कि यदि कोई व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर की चाल से जाता है तथा बी से ए तक y किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो पूरी दूरी की औसत चाल क्या होगी। आप देखिए 2x गुणा वाई बटे में हो गया x प्लस वाई होगी। ठीक है, ये चीज़ होगी। इसको हमने एक एग्जाम्पल के रूप में भी समझा है। आप समझिए कि कोई व्यक्ति मान लीजिए ए और बी से 30 किलोमीटर की चाल से जाता है तथा बी से ए की ओर 50 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल बताइए। यानी कि सबसे पहले 30 किलोमीटर की चाल से गया, वो 50 किलोमीटर चाल के आया, इसमें जोड़ दिया हमने 37.5 किलोमीटर की औसत चाल से वो चला था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है आपको इस प्रकार का भी क्वेश्चन ना देखने को मिले, थोड़ा समझाने के लिए, ताकि हो सकता है आ जाए। एक बार आप इसको ध्यान में रखोगे तो आपको याद आएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन हमने थोड़ा देखा था।